सिखाएगा मुझे नहीं भैया ऐसा नहीं है भैया ऐसा नहीं है लेकिन आपको अलग अलग रंग का अलग अलग हेलो एवरीवन, अभी 3 मिनट में हम मीटिंग स्टार्ट करेंगे। 3 मिनट में क्लास स्टार्ट होगी। ऑल राइट, वेलकम टू डे 3। कैसे हैं आप लोग? एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? क्या मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? चैट बॉक्स में बताएंगे। यस यस यस, ओके। तो सबसे पहले मैं ये समझना चाहता हूं कि आप में से कितने लोगों ने कल का चैलेंज पूरा किया। मतलब सोशल मीडिया को एंटरटेनमेंट के लिए यूज नहीं करना था। कितने लोगों ने उसे पूरा किया? चैट बॉक्स में लिखेंगे डन। चैट बॉक्स में लिखेंगे डन। एंटरटेनमेंट के लिए हम सोशल मीडिया को यूज नहीं करेंगे। गुड, वाह, ग्रेट ग्रेट। ओके देवेंद्र, कोई बात नहीं, आज से फिर से आपको ट्राई करना है। हम लोग सोशल मीडिया का यूज एंटरटेनमेंट के लिए नहीं करेंगे, ठीक है। नंबर 2, जो दूसरा चैलेंज था वो था फिक्स्ड वेकअप टाइम।
ये डिसिप्लिन का एक मंत्र है जो मैं सब लोगों से करवाता हूं, और मेरी कम्युनिटी में जितने भी लोग हैं वो सब लोग डिसिप्लिन्ड लोग हैं। कुछ इस तरीके से ब्रेन की उनकी ट्रेनिंग हुई है कि धीरे धीरे वो लोग डिसिप्लिन्ड हो गए हैं। तो ये पहला स्टेप होता है ब्रेन ट्रेनिंग का, फिक्स्ड वेकअप टाइम। कितने लोगों ने इसको किया वो लोग लिखेंगे डन। कितने लोगों ने फिक्स्ड वेकअप टाइम पे उठे, जो उनका फिक्स्ड वेकअप टाइम था उस पे ही उठे? वाह, प्रमोद, देवेंद्र, नरेन, बाकी लोग बताएंगे क्या आप अपने? यस, जीवन, कपिल, बाकी लोग बताएंगे, ध्रुव, जानी। जो लोग नहीं कर पाए वो लिखेंगे फेल्ड। सुजीत, यस, ग्रेट ग्रेट। फिक्स्ड वेकअप टाइम, आप सुबह सुबह, आप रात में तय करते हैं कि मैं इतने बजे उठूंगा और उतने बजे ही उठते हैं। इससे आप डिसिप्लिन्ड होते जाते हैं। आपके सब कॉन्शियस माइंड को यह पता चलता है कि आप एक डिसिप्लिन्ड इंसान हैं। आप जो कहते हैं वैसा ही करते हैं। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। हम लोग सबसे पहले रिकैप करेंगे, उसके बाद क्लास को आगे बढ़ाएंगे, जिससे कि आपको एक अच्छा फ्लो मिल जाए, आपको एग्जैक्ट क्लियर हो जाए कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो अभी के पहले जो मेन इंपॉर्टेंट चीजें जो हमने सीखी थी वो है आपके स्क्रीन पे। पहला है द वन रीजन बिहाइंड ऑल द रीजंस। आपके जीवन में जो भी प्रॉब्लम अभी इस वक्त है, जिन चीजों से आप जूझ रहे हैं, आलस है, प्रोक्रेस्टिनेशन है, टाइम वेस्टेज है, जो आप टाइम वेस्टिंग करते हैं, अनप्रोडक्टिविटी है, इनकंसिस्टेंसी है, ये जितनी भी चीजें हैं आपकी लाइफ में, उसके पीछे एक ही कारण है, और वो कारण है इंटेंस डिजायर फॉर अ सिंगल गोल। इंटेंस डिजायर फॉर अ सिंगल गोल। आपके पास इंटेंस डिजायर नहीं है किसी एक गोल के लिए, आपके पास जुनून नहीं है। ठीक है, तो अगर जुनून नहीं है तो क्या होगा? आप बार बार टाइम वेस्ट करेंगे, आप अनप्रोडक्टिव हो जाएंगे, आपको मोटिवेशन नहीं होगा किसी काम के लिए। तो हम लोगों ने उसके लिए हम लोगों ने कुछ स्टेप्स लिए थे, अभी मैं वो स्टेप्स रिपीट नहीं कर रहा हूं। ठीक है, हम लोगों ने कुछ स्टेप्स लिए थे। जिन लोगों को स्टेप्स नहीं पता है या कल नहीं आए थे, कल की रिकॉर्डिंग देखिए, परसों की रिकॉर्डिंग देखिए, आपको पता चल जाएगा कि जुनून कैसे पैदा किया जाता है, इंटेंस डिजायर को कैसे पैदा किया जा सकता है, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, उसके बाद आते हैं नंबर 2, द 7 मिनट रूल टू परमानेंटली क्योर लेजीनेस एंड प्रोक्रेस्टिनेशन। अगर आपको अपने जीवन से आलस और प्रोक्रेस्टिनेशन को खत्म करना है तो आप 7 मिनट रूल को यूज कीजिए। क्या करना है आपको? मान लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं, मान लेते हैं कि कोई ऐसा टास्क है जिसको करने की आपको इच्छा नहीं हो रही है और आप उसको प्रोक्रेस्टिनेट करने वाले। जैसे कोई रिपोर्ट बनानी है और आपको बार बार ऐसा लग रहा है कि मुझे ये रिपोर्ट बनाने की इच्छा नहीं हो रही है, तो मैं इसे कल बना लूंगा। ठीक है, आपको खुद से क्या प्रॉमिस करना है? सिर्फ 7 मिनट, मैं 7 मिनट इस काम को करूंगा, और अगर उसके बाद भी मेरी इच्छा नहीं हुई करने की तो मैं इस काम को बिल्कुल नहीं करूंगा। ठीक, अगर ऐसा होता है, अगर आप ऐसा करते हैं तो क्या होगा? शुरू के 4-5 मिनट जब आप काम शुरू करेंगे और जैसे ही 4-5 मिनट बीतेंगे, आपको अच्छा फील होना शुरू हो जाएगा, और जब आपको अच्छा फील होना शुरू हो जाएगा तो आप उस काम को कंटिन्यू करने लगेंगे, और हो सकता है कि आराम से आप आधे घंटे, पौन घंटे उस काम को कर सकें। आप आराम से कर सकते हैं क्योंकि आपको एक मोमेंटम मिल चुका है। ठीक है, और ज्यादा चांसेस हैं कि उस 40-45 मिनट में वो काम खत्म भी हो जाए। ठीक है, तो ये 7 मिनट रूल होता है काम को स्टार्ट करने के लिए। एक बार आपने काम स्टार्ट कर दिया तो 90% चांसेस हैं कि आप उस काम को करते चले जाते हैं। तो इस 7 मिनट रूल को हम यूज करेंगे ब्रेन को ट्रिक करने के लिए। ब्रेन को ट्रिक करते हैं उस 7 मिनट रूल से। ठीक है, और उसके बाद से जब काम स्टार्ट हो जाता है, हमें मोमेंटम मिल जाता है, हमें अच्छा फील होने लगता है, तो हम उस काम को काफी देर तक कर पाते हैं। ये था 7 मिनट रूल। थोड़ा और अगर अच्छे से समझना चाहें तो उसे कल या परसों के रिकॉर्डिंग से समझ सकते हैं, जो मैंने लिंक आपके व्हाट्सएप ग्रुप में दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। एक माइंडसेट है जिसका नाम है एम आई प्रोडक्टिव एट दिस मोमेंट। ये क्वेश्चन है जो हम हमेशा
खुद से पूछते रहते हैं। आप में से कितने लोग हैं जो इस एक क्वेश्चन को अपना मंत्र बनाने वाले हैं कल से? रेडी लिखेंगे चैट बॉक्स में। ये एक ऐसा मंत्र है जिसे आपको हमेशा बोलते रहना है खुद से। चैट बॉक्स में लिखेंगे, एम आई प्रोडक्टिव एट दिस मोमेंट? क्या मैं एक इंपॉर्टेंट काम अभी कर रहा हूं? जैसे ही आप ये क्वेश्चन पूछेंगे, आप सतर्क हो जाएंगे। आप सतर्क हो जाएंगे। और अगर आप कहीं पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो आप टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आप तुरंत अलर्ट होंगे, आप अपने इंपॉर्टेंट काम की तरफ वापस आएंगे। और जो छोटी मोटी चीजें जो मैंने आपको बता रखी हैं, क्या करना होता है आपको? अपने सोशल मीडिया को ब्लॉक करके रखिए। फोन के अंदर अपना सोशल मीडिया मत यूज कीजिए, क्योंकि फोन आपके हाथ में हमेशा होता है, हमेशा इजीली अवेलेबल होता है, आप तुरंत डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। मैं हमेशा, एक ऐप है जिसका नाम है स्टे फोकस्ड, उसको यूज करता हूं और सारे ऐप्स को ब्लॉक करके रखता हूं, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम एक्सेट्रा। क्यों? क्योंकि मेरा टाइम उसके अंदर वेस्ट नहीं हो। क्योंकि क्या आपको लगता है, मैं आप सब लोगों से पूछता हूं, क्या आपको लगता है इस वक्त आपको बहुत सारे एंटरटेनमेंट की जरूरत है? क्या आपको लगता है कि आपको बहुत सारे एंटरटेनमेंट की जरूरत है, बहुत सारे प्लेजर की जरूरत है? मुझे लगता है एंटरटेनमेंट की जरूरत नहीं है, आपको आपके ड्रीम को अचीव करने की जरूरत है। ठीक है, तो अगर आप अपना ड्रीम अचीव करना चाहते हैं तो कुछ तो आपको छोड़ना पड़ेगा, कुछ तो आपको खोना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था रिकैप आज का। जो परसों और कल में हमने सीखा था वो मैंने आपको अभी करवाया। अब हम लोग चलते हैं, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो मैं आप सब लोगों को समझाना चाहता हूं। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी से जुड़ी हुई हैं, इसलिए मैं बार बार आप लोगों को क्लियर कर रहा हूं। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन अ मीडियोकर एंड अ मिलेनियर। ठीक है, सारे लोग अपना अपना वीडियो ऑन करेंगे प्लीज, वीडियो ऑफ नहीं करेंगे। सब लोग अपना अपना वीडियो ऑन कीजिए प्लीज। यस, गुड गुड। तो डिफरेंस बिटवीन अ मीडियोकर एंड अ मिलेनियर, क्या होता है डिफरेंस? ये मेन जो डिफरेंस होता है वो इन तीन चीजों का ही होता है। जो मेन डिफरेंस होता है वो सिर्फ इन तीन चीजों का होता है, रूटीन, हैबिट्स एंड माइंडसेट। जो एक मिलेनियर व्यक्ति होता है उसका रूटीन बिल्कुल अलग होता है। वो अलग तरीके से दिन की शुरुआत करता है, वो अलग तरीके से दिन को बिताता है, और इसलिए वो मिलेनियर है। ठीक है, तो मैं आप लोगों से कहता हूं कि आप में से 90% लोग अपने रूटीन से सेटिस्फाइड नहीं हैं। आप में से 90% लोग अपने रूटीन से, अपने हैबिट्स से सेटिस्फाइड नहीं है। क्या आप अग्री करते हैं इस बात को? चैट बॉक्स में लिखेंगे जल्दी से। क्या आप इस बात से अग्री करते हैं कि आप अपने रूटीन से सेटिस्फाइड नहीं है, आप अपने हैबिट से सेटिस्फाइड नहीं है? ठीक है, गुड। अब मैं आपको बताता हूं कि जो एक मिलेनियर व्यक्ति होता है, जो एक अचीवर व्यक्ति होता है, उसकी हैबिट्स भी अलग होती हैं, और उन हैबिट्स की वजह से वो बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव, बहुत ज्यादा डिसिप्लिन्ड, और उसकी लाइफ जो होती है वो ऑर्गेनाइज्ड होती है। तो वो हैबिट्स कौन कौन सी होती हैं वो भी हम आगे समझेंगे। नंबर 3, माइंड सेट, सोचने का तरीका। जो भी मिलेनियर होते हैं, जो अचीवर्स होते हैं, उनके सोचने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। अभी आप जहां तक पहुंचे हैं वो पता है किस चीज का रिजल्ट है? आपके पास जिस तरह से सोचने का तरीका था, उसी तरह की जगह पे आप अभी पहुंच पाए हैं। ध्यान दीजिएगा मैं क्या कह रहा हूं। पिछले साल 2021 में आपके सोचने का जैसा तरीका था, उसी हिसाब से आप 2022 में अभी पहुंच पाए हैं। 2022 में आपके सोचने का जो तरीका होगा, उसी के हिसाब से आप 2023 में चीजों को अचीव करेंगे। एग्जैक्टली तो आप में से कितने लोग चाहते हैं कि आपकी रूटीन, आपके हैबिट्स और आपका माइंड सेट ट्रांसफॉर्म हो जाए उस कैटेगरी की तरफ जिधर मिलेनियर्स रहते हैं? आपका रूटीन, हैबिट्स और माइंडसेट एक अचीवर की तरह हो। आप में से कितने लोग इस चीज को चाहते हैं? यस, गुड।
ठीक है, मदन को आवाज नहीं आ रही है, ठीक है, लेकिन बाकी लोगों को आ रही है। ठीक है, अब देखिए यहां पे एक ध्यान देने वाली बात है, ये जितनी भी चीजें हैं, चाहे रूटीन हो, माइंडसेट हो, ठीक है, हैबिट्स हो, मतलब ये जो भी चीजें हैं, ये सारी चीजें ब्रेन से ही स्टार्ट होती हैं, और ये सारी चीजें आपकी चेंज की जा सकती हैं विद इन 30 डेज। 30 दिनों के अंदर में आपका रूटीन, आपके हैबिट्स और आपका माइंडसेट कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। और इसलिए कैसे कर सकते हैं? ब्रेन ट्रेनिंग के द्वारा। अगर आपके ब्रेन को ट्रेन कर दिया जाए सक्सेस के लिए, अगर आपके ब्रेन को ट्रेन कर दिया जाए डिसिप्लिन के लिए, सही रूटीन के लिए, सही माइंडसेट के लिए, तो आप भी अचीवर्स में से एक हो जाएंगे। मैं सही कह रहा हूं, 2023 में आप वहीं पहुंचने वाले हैं जैसा आप अभी अपना माइंडसेट डेवलप करेंगे, जैसी हैबिट्स डेवलप करेंगे और जैसा रूटीन डेवलप करेंगे, एग्जैक्टली वैसी जगह पे आप पहुंचने वाले। तो क्यों ना हम अपना इस वक्त अभी अपना रूटीन, अपने हैबिट्स और अपना माइंडसेट ट्रांसफॉर्म कर लें इसी वक्त, ठीक है, और ये पॉसिबल है, ठीक है। इसलिए मैं एक अपॉर्चुनिटी देता हूं, हर बार जब मेरे वर्कशॉप लगते हैं तो मैं एक अपॉर्चुनिटी देता हूं लोगों को, द 30 डे टोटल ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज। ये कंप्लीट एक ब्रेन ट्रेनिंग होती है यहाँ पे 30 दिनों की, और उस 30 दिनों की ब्रेन ट्रेनिंग में मेनली होता क्या है, देखिए। नंबर 1, देखिए रूटीन आपका कैसे चेंज करते हैं। पहला जो काम होता है, जैसे जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं और आपको पेट में दर्द हो रहा है, तो वो डॉक्टर क्या करता है, तुरंत एक इंजेक्शन तैयार करता है और आपको लगाता है। ये $1,000,000 रूटीन आप नंबर 1 पे देखिए, पहला लाइन $1,000,000 रूटीन। ये $1,000,000 रूटीन आपसे फॉलो करवाया जाता है, आपको फॉलो करना होता है 30 दिनों तक मेरे अंडर में, और डेली मुझे रिपोर्ट करना होता है। अभी मैं आप सब लोगों से पूछ रहा हूं, मैं 2 मिनट और लूंगा 30 डे चैलेंज के बारे में बताने के लिए, उसके बाद फिर से हम लोग टास्क मैनेजमेंट की तरफ लौटेंगे। मैं आप सब लोगों से एक क्वेश्चन करता हूं, कितने लोग मेरे अंडर में 30 दिनों तक $1,000,000 रूटीन को करना चाहते हैं फॉलो? कितने लोग? सिर्फ लिखेंगे रेडी, चैट बॉक्स में लिखेंगे रेडी, फिर मैं कल देखूंगा चैट बॉक्स और उन्हीं लोगों को अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, ठीक है। तो आप में से कितने लोग $1,000,000 रूटीन को फॉलो करना चाहते हैं मेरे अंडर में? ठीक है, गुड, ग्रेट ग्रेट। उसके बाद नंबर 2 पे आते हैं हैबिट्स। 7 हैबिट्स ऑफ हाईली सक्सेसफुल पीपल। ठीक, इसमें आपकी हैबिट्स कुछ इस तरीके से ट्रांसफॉर्म की जाती हैं कि जो हाईली सक्सेसफुल लोग होते हैं उनके अंदर जो 7 हैबिट्स होती हैं, जिन हैबिट्स की वजह से वो हाईली प्रोडक्टिव होते हैं, हाईली एनर्जेटिक होते हैं, वो लोग डिसिप्लिन्ड होते हैं, वो सारी हैबिट्स आपके अंदर इंस्टॉल की जाती हैं ब्रेन ट्रेनिंग के द्वारा, ठीक है। और नंबर 3 माइंडसेट, द टॉप 1% माइंडसेट, मतलब दुनिया के जो टॉप 1% लोग हैं वो जिस तरह से सोचते हैं उस तरीके से आपको सोचना सिखाया जाता है, ठीक। तो ये था 30 डे चैलेंज। जो लोग भी, आज मेरे पास 6-7 लोगों के पर्सनल मैसेज आए थे और अभी मैंने ये 30 डे चैलेंज के लिए गेट ओपन नहीं किया है। जो लोग भी इंटरेस्टेड होंगे, कल मैं इसके लिए गेट ओपन करूंगा, सिर्फ 12 लोगों को मैं लेता हूं। अभी इस टाइम पे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में 97 पीपल हैं, ठीक है। सिर्फ 12 लोगों को मैं लेता हूं हर एक बैच में। कल मैं इसका गेट ओपन करूंगा। जो लोग मेरे अंडर में 30 दिनों तक ब्रेन ट्रेनिंग करना चाहते हैं, कंप्लीटली डिसिप्लिन्ड होना चाहते हैं, हाईली प्रोडक्टिव होना चाहते हैं, कंसिस्टेंट होना चाहते हैं और साथ में $1,000,000 रूटीन को फॉलो करना चाहते हैं, वो सब लोग 30 डे चैलेंज के लिए तैयार रहिए। ये पेड होगा। कल मैं गेट ओपन करूंगा, पहले 12 लोग जो आएंगे उनको मैं ले लूंगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाउ टू बी योर बेस्ट वर्जन। हम लोग इस सिलेबस में इस समय आगे बढ़ रहे हैं। हाउ टू बी योर बेस्ट वर्जन, ये हमेशा आप ध्यान रखिए, अभी आपका जो वर्जन है हम उसको और बेहतर बना सकते हैं। आपने देखा होगा कोई सॉफ्टवेयर जब मार्केट के अंदर आता है तो उसका वर्जन 2.0 आता है, 3.0 आता है। इसी तरीके से आपके वर्जन को भी अपग्रेड किया जा सकता है। ये एक चीज आप हमेशा ध्यान में रखिए, कॉन्टिन्यूअस लर्निंग, हमेशा सीखते रहना है, हमेशा ट्रेनिंग्स लेते रहनी है। आपको हमेशा
अपना पैसा और समय ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के ऊपर खर्च करते रहना है पूरी लाइफ। जो भी रिलेवेंट हो, जिन चीजों से आप गोल की तरफ आगे बढ़े, उन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में आप जरूर इन्वेस्ट कीजिए। उससे आप अपग्रेड होते हैं और आपका वर्जन आगे अच्छा बनता है। अब हम आते हैं टास्क मैनेजमेंट के ऊपर, जिस टास्क मैनेजमेंट को यूज करके आप हर हफ्ते 100 इंपॉर्टेंट टास्क को फिनिश कर सकते हैं। और वो उसकी हम शुरुआत कर रहे हैं द 2 डायमेंशंस ऑफ प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी जो होता है उसके 2 डायमेंशंस होते हैं। पहला डायमेंशन होता है टाइम और दूसरा डायमेंशन होता है डेटा। टाइम को आप समझ रहे हैं लेकिन डेटा को आप नहीं समझ रहे हैं। डेटा मतलब होता है टास्क। आपके काम आपके काम आपको हमेशा परेशान करते रहते हैं। यहाँ पे जितने भी लोग हैं, आप अग्री करेंगे कि आपके जो काम हैं, आपके जो टास्क हैं, वो टास्क आपको हमेशा परेशान करते हैं। आप कई बार ऐसा फील करते हैं कि ये टास्क मैंने नहीं किया, ये वाला काम बहुत इंपॉर्टेंट था लेकिन वो छूट गया, इस चीज की डेडलाइन छूट रही है, आपको स्ट्रेस होता रहता है। और कई बार आप खुद को कोसते रहते हैं कि मैं बहुत कम प्रोडक्टिव हूं, बहुत सारे काम मैं डिसाइड करता हूं लेकिन मैं कर नहीं पाता हूं। तो पता है आपकी गलती क्या हो रही है? आप समझिए गलती, अभी मैं यहाँ पे गलती बताने वाला हूं आपको। जितने लोगों ने भी प्रोडक्टिविटी के ऊपर अभी तक वर्कशॉप्स लगाए हैं, बुक्स लिखी हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लिखे हुए हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स बनाए हुए हैं, वो लोग सिर्फ और सिर्फ टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं, टाइम को मैनेज करने की बात करते हैं। लेकिन मैं आपको एक सच्चाई बता दूं, टाइम को मैनेज नहीं किया जा सकता है। सिर्फ उसी चीज को मैनेज किया जा सकता है जो कम होती रहती है और ज्यादा होती रहती है। आप ध्यान दीजिएगा, हम मैनेजर किस चीज के लिए रखते हैं? कंपनी में हम हमेशा मैनेजर उन चीजों के लिए रखते हैं जो चीजें कभी कम हो जाती हैं और कभी ज्यादा हो जाती हैं, उसको मैनेज करने के लिए हम मैनेजर रखते हैं। तो टाइम को मैनेज इसलिए नहीं किया जा सकता है क्योंकि टाइम 24 घंटे ही है, कांस्टेंट है। हर दिन का एक टाइम ड्यूरेशन है जो कि क्या है, 24 घंटे। तो आप टाइम को कैसे मैनेज कर सकते हैं? टाइम को मैनेज करना पॉसिबल नहीं है। हम क्या कर सकते हैं? हम कर सकते हैं कि हम टाइम के प्रति कॉन्शियस रहें। बस एक छोटी सी बात, एक छोटी सी बात, मेरी कम्युनिटी में मैं एक ऐसा माहौल डेवलप करता हूं जिससे कि आप टाइम के प्रति हमेशा कॉन्शियस रहें, अलर्ट रहें। बस इतना सा काम आपको करना है और इसको आपको अपने हैबिट में डालना है। कैसे कर सकते हैं, अभी मैं आपको समझाता हूं। नंबर 1 देखिए, पहली लाइन जो लिखी हुई है, हाउ मच प्रोडक्टिव टाइम आई स्पेंट टुडे। ये आपको सवाल खुद से करना है डेली। कब? जब आपने डिनर कर लिया हो। जब भी आप डिनर करते हो, 8 बजे करते हो, 9 बजे करते हो, जितने बजे भी करते हो, डिनर करने के बाद आपको अपना नोटबुक उठाना है और उस पर लिखना है हाउ मच प्रोडक्टिव टाइम आई स्पेंट टुडे। आज मैंने कितना प्रोडक्टिव टाइम बिताया। तो प्रोडक्टिव टाइम कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं? अभी ये जो वीक चल रहा है, इस वीक के पहले वाले वीक में मैं आप सब लोगों से अभी एक लाइव एक्सरसाइज करवाने वाला हूं। ठीक है? यहां पे आलस अभी नहीं चलेगा। आप सब लोग अपना अपना नोटपैड उठाइए, जल्दी से एक पेन लेंगे और मैं यहाँ पे एक लाइव एक्सरसाइज करा रहा हूं और इससे आपको शॉक भी लगने वाला है, एक झटका लगने वाला है आपको। ठीक है? पिछले हफ्ते पिछले हफ्ते आपने कितना प्रोडक्टिव टाइम बिताया? मतलब अपने गोल्स के लिए कितना टाइम खर्च किया? सिर्फ गोल्स के लिए पूछ रहा हूं, दूसरे काम नहीं। हाउ मच प्रोडक्टिव टाइम आई स्पेंड टुडे। तो टुडे नहीं, मतलब पिछले हफ्ते की बात कर रहा हूं मैं। पिछले हफ्ते आप अंदाजा कीजिए, सिर्फ गेस कीजिए, एक अप्रोक्सीमेशन में गेस कीजिए कि कितना प्रोडक्टिव टाइम आपने बिताया। तो कैसे करने वाले हम लोग? कौन सा इंपॉर्टेंट काम किया और उसमें कितना समय लगा, फटाफट लिखिए। कौन सा इंपॉर्टेंट काम किया, कितना समय लगा। उसके नीचे फिर दूसरा इंपॉर्टेंट काम किया, कितना समय लगा। लास्ट में उसको फटाफट जोड़िए। आपके पास 2 मिनट समय है, 2 मिनट समय है, जल्दी से कीजिए।
यस, थानाराम लिख रहे हैं 0, नरेन लिख रहे हैं 3 आवर्स अप्रोक्सीमेटली। जल्दी से कैलकुलेट करेंगे कौन सा इंपॉर्टेंट काम आपने किया पिछले हफ्ते और उसमें कितना समय लगा। लास्ट में आप टाइम को ऐड करेंगे, पूरा जोड़ेंगे और चैट बॉक्स में लिखेंगे जल्दी से। पीयूष मकवाना 0, ध्रुव जानी 0, जयप्रकाश 2, अशोक चौधरी नन। यस, अपना अपना वीडियो ऑन करेंगे प्लीज। वीडियो ऑन कीजिए, क्लास चल रही है, आप जितना हो सके अटेंटिव होके बैठिए। गुड, चलिए मैं आशा करता हूं आप सब लोगों ने कर लिया है और आपको एक बड़ा सा झटका अभी महसूस हो गया होगा। एक अचीवर जो व्यक्ति होता है, एक मिलेनियर जो व्यक्ति होता है, वो पूरे हफ्ते में कम से कम 40 घंटे प्रोडक्टिव आवर्स बिताता है। मेरी कम्युनिटी में सब लोग इस बात के लिए रिपोर्ट करते हैं कि वो हर हफ्ते कितना प्रोडक्टिव आवर्स बिताते हैं। और मेरे 4000 स्टूडेंट्स हैं, और जिन लोगों ने आज से 3 महीने या 4 महीने पहले ज्वाइन किया था, आज उनका प्रोडक्टिव आवर्स 40 आवर्स से ऊपर जा चुका है। और 40 आवर्स मतलब कितना? आपको डेली 6-6.5 घंटे काम करना है, सिर्फ ज्यादा से ज्यादा आपको 7 घंटे काम करना है। 7 घंटे आपको प्रोडक्टिव रहना है और अपने गोल के लिए काम करना है। लेकिन आप अगर चैट बॉक्स में देखें या आप सिर्फ खुद को देखें तो ज्यादा से ज्यादा आप 4-5 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे वर्क कर रहे हैं। कैसे कैसे पहुंचेंगे? आप जिस ड्रीम की बात कर रहे हैं इस वक्त, जिस ड्रीम तक आपको पहुंचना है, क्या इतना कम प्रोडक्टिव काम करके आप वहां तक पहुंच जाएंगे? क्या यह संभव है? आप खुद बताइए। इसलिए मैं ये झटका मैं सब लोगों को, ये शौक जो है ना, मैं सब लोगों को देता हूं। आपका प्रोडक्टिव टाइम इतना कम है कि अभी इस हाल में आप उस पर्टिकुलर गोल तक नहीं पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये एक चीज आपको डेली खुद से पूछना है। जब आप डिनर कर लेंगे तो हाउ मच प्रोडक्टिव टाइम आई स्पेंड टुडे, और आपको एक बड़ा सा झटका लगेगा। दूसरे दिन भी झटका लगेगा, तीसरे दिन भी झटका लगेगा, और उसके बाद पता है क्या होगा? आपका सब कॉन्शियस माइंड समझ जाएगा कि ये एक चीज आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं, और आप वाकई काम करने लगेंगे। ये आश्चर्य है, आपको खुद आश्चर्य होगा खुद के ऊपर कि मैं इतना ज्यादा हार्ड वर्किंग कैसे हो गया। क्योंकि आपने ये एक सवाल कई दिनों तक लगातार खुद से पूछा, और पूछने की वजह से आपका कॉन्शियसनेस लेवल अपने आप ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। आप टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, कितने लोगों को यहां तक क्लियर है? कितने लोगों को यहां तक क्लियर है? गुड। ये मदन सरनायक हैं, मदन सरनायक। मदन सरनायक को आवाज नहीं आ रही है? क्या आप में से कोई एक व्यक्ति उनसे चैट करके और उनकी प्रॉब्लम सुलझा सकता है? मदन सरनायक की प्रॉब्लम सुलझा दीजिए प्लीज। आप उनको बताइए क्या करना है। शायद उन्होंने ऑडियो को सिलेक्ट नहीं किया है और इस वजह से उनको प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, मदन सरनायक से पर्सनल चैट कर लीजिए थोड़ा सा और उनको उनकी प्रॉब्लम सुलझा दीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए सेकंड लाइन क्या लिखा हुआ है, द फ्री स्लॉट। फ्री स्लॉट क्या है अब समझिए। मैं क्या करता हूं, जनरली मेरा फिक्स्ड वेकअप टाइम जो है वो 5:50 पे है। 5:50 से 6:50 तक मेरा $1,000,000 रूटीन का एक जो है वो स्लॉट रहता है। मैं $1,000,000 रूटीन फॉलो करता हूं, और मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो फॉलो करते हैं, लेकिन सब लोग अपने अपने हिसाब से फॉलो करते हैं। कोई 6 बजे उठता है, कोई 6:30 उठता है, कोई 7:30 भी उठता है। ठीक है, और ये $1,000,000 रूटीन फॉलो करने की वजह से
मैं अन्य लोगों के मुकाबले 10 गुना ज्यादा एनर्जेटिक रहता हूं, पूरे दिन एनर्जेटिक, पूरे दिन ऑर्गेनाइज्ड, और इसके अलावा मैं काफी शांत और संतुष्ट रहता हूं। ठीक है, तो खैर इसकी इसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे, लेकिन मैं बताता हूं आपको कि 5:50 से 6:50 तक मेरा $1,000,000 रूटीन का एक रहता है। तो मैं क्या करता हूं, मेरे पास एक गूगल कैलेंडर है। गूगल कैलेंडर जिन लोगों को पता होगा अच्छी बात है, जिन लोगों को नहीं पता होगा मैं कल इंट्रोड्यूस करूंगा कैसे गूगल कैलेंडर को यूज करके आप अपने पूरे दिन को व्यवस्थित कर सकते हैं। ठीक, तो मैं क्या करता हूं, मेरा जो एक रोज का काम है मैं उसको वहां पे ब्लॉक कर देता हूं 5:50 से 6:50 तक। फिर 6:50 से लेके और 9 बजे तक मैं बिल्कुल फ्री रहता हूं। तो उस दौरान मुझे पता रहता है कि ये मेरा एक फ्री स्लॉट है। 6:50 से लेके और 9 बजे तक मेरा फ्री स्लॉट है। मैं इसके अंदर अपने जरूरी टास्क निपटा सकता हूं। तो उसे मैं व्हाइट कलर का रखता हूं, वो व्हाइट कलर का स्पेस मैं बना के रखता हूं वहां पे। तो जहां जहां मुझे व्हाइट स्पेस दिखता है मुझे पता रहता है कि ये मेरा फ्री स्लॉट है। मैं उसे शेड्यूल बिल्कुल भी नहीं करता हूं। आप लोग कभी भी दिन को शेड्यूल मत किया कीजिए, शेड्यूल करना बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। ठीक है, मैं शेड्यूल नहीं करता हूं, मैं सिर्फ ये जानता हूं कि इतने बजे से लेके इतने बजे तक मेरा एक फ्री स्लॉट है जिसके अंदर मैं अपने जरूरी काम निपटा सकता हूं, और मैं अपने जरूरी काम निपटाता भी उसमें। ठीक है, तो ये फ्री स्लॉट के लिए आपको अवेयर रहना है। गूगल कैलेंडर पे अपना लंच टाइम ब्लॉक कर दीजिए, डिनर टाइम ब्लॉक कर दीजिए, और कोई मीटिंग अगर होने वाली है तो उसको ब्लॉक कर दीजिए। बाकी स्पेस आपको फ्री दिखेगा, व्हाइट कलर का दिखेगा। आप उसको देख के हमेशा अवेयर रहेंगे कि मेरे पास सिर्फ इतना ही समय है और जल्दी से मुझे अपना इंपॉर्टेंट काम खत्म करना है। गूगल कैलेंडर कैसे ब्लॉक करते हैं कल बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, नंबर 3, लेस इंटरेस्टेड एंड टायर्ड। अब आप समझिए, आप में से कितने लोग इस बात को अग्री करते हैं कि दिन का कोई एक खास समय होता है जिस समय मुझे काम करने की इच्छा नहीं होती है। जल्दी से चैट बॉक्स में लिखेंगे, दिन का कोई एक खास समय होता है जिस समय मुझे काम करने की इच्छा नहीं होती है। लेस इंटरेस्टेड एंड टायर्ड जो टाइम होता है वो आप जल्दी से बताएंगे कि आप में से कितने लोग इस बात को अग्री करते हैं कि दिन का या रात का कोई एक खास समय होता है जिस समय में काम करने की इच्छा नहीं होती है। यस, ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, मैंने उस समय को आइडेंटिफाई करके रखा हुआ है। ठीक है, और वो समय कब होता है, जब मैं जिम से आता हूं। जनरली 6 बजे मैं जिम जाता हूं, 7 बजे 7:15 तक मैं जिम से वापस आ जाता हूं। तो 7 बजे से लेके 9 बजे तक, 9 बजे मैं डिनर करता हूं, तो 7 बजे से लेके 9 बजे तक का जो टाइम होता है उस टाइम पे मेरी कुछ ज्यादा इच्छा नहीं होती है काम करने की। कोई ऐसी चीज नहीं जिसमें ज्यादा दिमाग लगाना पड़े। तो मैं क्या करता हूं, मेरे लिए सबसे आसान होता है लर्निंग। मतलब मैं जो मेंटर हैं, जेम्स क्लियर साहब जो मेरे मेंटर हैं, जिन्होंने बुक्स लिखी थी एटॉमिक हैबिट्स, उनके कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स मैंने ज्वाइन कर रखे हैं। तो मैं क्या करता हूं, उन वीडियोज को चला के और देखना शुरू करता हूं। मेरे लिए बहुत आसान रहता है। कोई खास कॉन्सेप्ट बहुत समझ में आता है, नोट करने लायक, तो मैं फटाफट उसे कहीं नोट करता हूं, नहीं तो वो वीडियो में चलने देता हूं। तो क्या होता है, ये एक समय आपको हमेशा आइडेंटिफाई करके रखना है, वो कौन सा समय होता है जिस समय पे मुझे काम करने की इच्छा नहीं होती। और आपको क्या करना है, थोड़ा आसान काम उस टाइम पे चूज करना है जिससे वो टाइम आपका वेस्ट नहीं हो, बल्कि उस समय भी कुछ काम आप कर पाए। हो सकता है आपको लर्निंग अच्छी लगती हो, आप लर्निंग कर लीजिए। हो सकता है आपको घर को ऑर्गेनाइज्ड करना अच्छा लगता हो, आप उस समय अपने चीजों को ऑर्गेनाइज्ड कर लीजिए। ठीक है, इट्स ओके। तो आप टाइम के प्रति कॉन्शियस कैसे रहेंगे, वो ये 3 चीजें हैं। आप अभी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बाकी जो है रिकॉर्डिंग में आपको देता ही हूं। और कल की रिकॉर्डिंग नहीं मिलती है, 4th डे की रिकॉर्डिंग नहीं मिलती है, आपको लाइव ही अटेंड करना पड़ेगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग टास्क मैनेजमेंट में सेकंड डायमेंशन के ऊपर, दैट इज डेटा। अब यहां से इंपॉर्टेंट शुरू होगी। ठीक है, डेटा मतलब आपके काम। ठीक है, डेटा का मतलब आप क्या समझेंगे, जब भी मैं डेटा कहूंगा आपको पता होना चाहिए टास्क। डेटा मतलब टास्क। ठीक है, आपके काम। और ये काम ही आपको परेशान करते हैं, टाइम आपको परेशान नहीं करता है, क्योंकि टाइम तो 24 घंटे ही है और सबके पास है। ये काम जो होते हैं ना, वो आपके दिमाग में बार बार पॉपअप होते रहते हैं कि अच्छा ये भी काम करना था, अच्छा वो भी काम करना था। तभी अचानक आपको याद आता है कि कोई एक पर्टिकुलर बिल आपको भरना था, जो बिल आपने भरा नहीं, अब आपको फाइन लग गया।
कई बार आपको याद आता है कि क्रेडिट कार्ड का कुछ भरना था, आपने वो भी नहीं भरा। तो बहुत सारे छोटे 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 टास्क होते हैं, जो टास्क आप सही समय पे पूरा अगर नहीं कर पाए तो बहुत सारा आपको स्ट्रेस देने लगते हैं। और आपका जो दिमाग होता है ना, वो दिमाग दिन में कई बार इन कामों की वजह से हैंग हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है और हीट अप हो जाता है, आप परेशान हो जाते हैं। तो हम टास्क को मैनेज करना यहाँ पे इतने बेहतरीन तरीके से सीखने वाले हैं कि आगे से कोई भी टास्क आपको परेशान नहीं करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टास्क मैनेजमेंट सिस्टम, ये एडवांस लेवल पे लेके जाएंगे हम लोग आज और कल 2 दिनों के बीच में। टास्क मैनेजमेंट सिस्टम को एडवांस लेवल तक सीखना है आज और कल में। ठीक है, प्रैक्टिस भी करनी है घर घर पे। अब हम समझते हैं कि टास्क मैनेजमेंट सिस्टम के स्टेप्स क्या हैं। 3 स्टेप्स ऑफ टास्क मैनेजमेंट सिस्टम, जिनको स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकते हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं इसको कि 3 स्टेप्स होते हैं। पहला है कैप्चर, नंबर 2 है सेग्रीगेट एंड नंबर 3 है प्रोसेस। कैप्चर, सेग्रीगेट, प्रोसेस। कैसे कैप्चर करना है मैं अभी आपसे करवाने वाला हूं। ठीक है, अपना नोटबुक उठा लीजिए जल्दी से। पहला स्टेप हम सब लोग परफॉर्म करेंगे इस हफ्ते। इस हफ्ते, ठीक है, हम क्या क्या टास्क खत्म करना चाहते हैं, आंख बंद कीजिए, सोचिए, जल्दी से डायरी पे लिखिए। कैप्चर करना है आपको। ठीक है, और एक बात मैं आपको और याद दिला, एक बात मैं आपको और बता दूं, कैप्चर जो हम लोग करते हैं वो गूगल कीप के अंदर करते हैं। गूगल कीप एक ऐप है जो आपके मोबाइल में ऑलरेडी होता है, लेकिन अभी इस वक्त हम लोग एक नोटबुक के ऊपर लिखेंगे। ठीक है, कैप्चर, इस हफ्ते हम क्या क्या काम करने वाले हैं, चाहे वो इंपॉर्टेंट हो या कम इंपॉर्टेंट हो, हम सारी चीजों को लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि कम इंपॉर्टेंट चीजों को भी आपको करना पड़ता है। आप सोचिए, अर्जेंट को भी करना पड़ता है और नॉन अर्जेंट को भी करना पड़ता है, इंपॉर्टेंट को भी करना पड़ता है। ठीक है, तो हम अभी कैप्चर कर रहे हैं। पहला, आपके पास 2 मिनट समय है। एक नोटबुक के ऊपर आप पूरा लिस्ट बनाइए कि इस हफ्ते आप क्या क्या फिनिश कर देना चाहते हैं। 2 मिनट समय आपके पास। यस, 30 सेकंड और लेंगे हम लोग। 30 सेकंड और लेंगे हम लोग। जल्दी से हम लोग लिस्ट बनाएंगे कि इस हफ्ते हम लोग क्या क्या फिनिश कर लेने वाले हैं। जल्दी से 30 सेकंड और लेंगे बस। ये लाइव प्रैक्टिस अगर आप नहीं करेंगे तो आप टास्क मैनेजमेंट के एक्सपर्ट नहीं बन पाएंगे। इसी टास्क मैनेजमेंट को मैं डेली बेसिस पे फॉलो करता हूं और अन्य लोगों की तुलना में मैं 10 गुना ज्यादा काम कर पाता हूं। 10 गुना ज्यादा काम। जिन लोगों का हो गया है वो डन लिखेंगे। ठीक है, फिर हम लोग स्टेप 2 पे चलने वाले हैं। जिन लोगों का हो गया है वो डन लिखेंगे।
गुड 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 गुड। ठीक है, अब आप लोगों ने कम से कम 10 टास्क लिखे होंगे। मैं आशा करता हूं कम से कम आपको 10 टास्क परफॉर्म करने हैं इस हफ्ते, जो कि आपको फिनिश करना है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं स्टेप 2 के ऊपर। 3 स्टेप्स आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं। 3 स्टेप्स। पहला स्टेप था कैप्चर। ठीक है, आपने कैप्चर कर लिया है। कैप्चर जनरली कहां पे करते हैं हम लोग? एक गूगल कीप एक ऐप होता है जो आपके मोबाइल में होता है, अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। चलिए मैं अभी आप लोगों से सर्च करवा देता हूं। प्ले स्टोर को ओपन कीजिए, आपका जो गूगल प्ले स्टोर है उसको ओपन कीजिए, उसमें सर्च कीजिए गूगल कीप, KEEP, गूगल कीप। क्या वो गूगल कीप आपको मिल गया है? ओपन कीजिए उसको, ओपन कीजिए जल्दी से। क्या आपको एक नोटबुक जैसा कुछ दिखा वहां पे नोट करने के लिए? ठीक है, क्या आपको नोटपैड की तरह कुछ दिखा? यस और नो बताएंगे जल्दी से। जल्दी से बताएंगे। क्या आपको नोटबुक मिल गया? गूगल कीप मिला आपको? यस, गूगल जीवन सोनी को मिल गया है। ठीक है, तो इसी गूगल कीप के अंदर जब भी आपको दिन में कभी कुछ याद आ जाए कि मुझे ये करना है, मुझे कोई बिल जमा करना है, मुझे ये चीज खरीद के घर लेके करके जाना है, या ये वाली रिपोर्ट बनानी है, ये वाली एक्सेल शीट बनानी है, ये वाली डिजाइनिंग करनी है, कुछ भी याद आ जाए तो आप कहाँ नोट करने वाले हैं उसे? गूगल कीप के अंदर, बस। ठीक है, ये मैं ऐसी प्रैक्टिसेस बता रहा हूं जो कि दुनिया के टॉप मिलेनियर्स और बिलेनियर्स यूज करते हैं। उनको भी जब कुछ याद आता है तो वो लोग इसी तरीके से गूगल कीप के अंदर लिखते हैं। ठीक है, नंबर 2 पे आते हैं। स्टेप 2 जो है वो क्या है? सेग्रीगेट। सेग्रीगेट सेग्रीगेट को समझने के लिए हमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। ठीक है, और वो छोटा सा कॉन्सेप्ट आपके सामने है। आप दिन में जो भी टास्क आपके दिमाग में आते हैं, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। दिन में जो भी टास्क आपके दिमाग में आते हैं वो सिर्फ 3 तरह के होते हैं। सिर्फ 3 तरह के होते हैं, और वो आप स्क्रीन पे देखिए। पहला होता है टू डू। टू डू एक ऐसी चीज होती है जो बहुत सिंपल होती है, जैसे सब्जी खरीद करके लेके आना है, आपको शेविंग बनवाना है, ठीक है, शेविंग करवानी है, हेयर कट कराना है, कोई सामान खरीद करके लेकर के आना है। ठीक है, छोटे छोटे काम। इन छोटे कामों को हम टू डू बोलते हैं। टू डू हम किसको बोलेंगे? जिसमें हमें 2 बातें पता होंगी, ध्यान दीजिएगा। पहला, व्हाट टू डू, क्या करना है। दूसरा, हाउ टू डू, कैसे करना है। ये 2 चीजें अगर आपको क्लियर हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? टू डू। ठीक, कितने लोगों को ये समझ में आ रहा है? 3 ही टाइप के टास्क होते हैं। पहला होता है टू डू, दूसरा होता है क्रिटिकल थिंकिंग, और तीसरे होते हैं प्रोजेक्ट्स। तो पहला जो होता है वो टू डू। टू डू मतलब इतना सिंपल जो 1 या 2 स्टेप में कंप्लीट हो जाए, उन टास्क को हम टू डू बोलते हैं। टू डू का आपको व्हाट टू डू, क्या करना है, और हाउ टू डू, कैसे करना है, ये दोनों बातें आपको पता होती हैं। मतलब बहुत सिंपल है ये। ठीक, दूसरा जो होता है, जो आपके जीवन में आता है टास्क, उसको बोलते हैं क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग मतलब एक ऐसा टास्क जिसमें आपको सोचना है और डिसीजंस लेने, बस, दैट्स इट। आपको फिजिकली कुछ भी नहीं करना है, आपको सोचना है और डिसीजंस लेने। जैसे आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं कि अगर मुझे ये तय करना हो, जैसे मेरा एक गार्डन है और मैं गार्डन के किसी एक हिस्से में रूम बनवाना चाहता हूं, और आज मुझे ये तय करना है कि मैं किस हिस्से में रूम बनवाऊंगा। उसके 4 कोने हैं और उस गार्डन के किस कोने पे मुझे रूम बनवाना है, सिर्फ ये डिसाइड करना है मुझे। ठीक है, तो अगर मुझे सिर्फ सोचना है और डिसाइड करना है तो हम क्या बोलेंगे उस टास्क को? क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग, ये क्रिटिकल थिंकिंग है। ठीक है, नंबर 3 पे आते हैं, प्रोजेक्ट्स। अब ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यही आपके जीवन में सबसे ज्यादा आता है। प्रोजेक्ट्स का मतलब मैं ये नहीं कहता हूं कि जो गवर्नमेंट्स बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगाती है, कंपनियां जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगाती है, एनजीओ जो होते हैं वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट लेते हैं, वो वाले प्रोजेक्ट की बात नहीं हो रही। आपके जीवन में ऐसा एक टास्क जो कई सारे स्टेप्स के बाद पूरा होगा, आपके जीवन में कोई एक ऐसा टास्क जो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है और कई स्टेप्स के बाद पूरा होगा,
उसको बोलते हैं हम प्रोजेक्ट्स। हर एक प्रोजेक्ट के अंदर ये दो चीजें जरूर होती हैं जो ऊपर लिखी हुई हैं। हर एक प्रोजेक्ट कई सारे छोटे छोटे टू डू और कई सारे छोटे छोटे क्रिटिकल थिंकिंग से मिलकर बनता है। मतलब उसमें कई सारे छोटे छोटे सिंपल टास्क भी होते हैं और कई बार आपको सिर्फ सोचने का ही काम होता है, सोच करके डिसीजन लेने का काम होता है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट मतलब कई सारे छोटे छोटे कामों का एक पूरा का पूरा ग्रुप, जिसको मिला के एक कोई काम कहते हैं, लेकिन वो एक काम नहीं है, कई सारे छोटे छोटे कामों का समूह है, उसको हम प्रोजेक्ट बोलते हैं। कितने लोगों को यहां तक क्लियर है? ये 3 टाइप के टास्क आपके जीवन में आते हैं और यहां तक आपको क्लियर है? चैट बॉक्स में लिखेंगे क्लियर, चैट बॉक्स में लिखेंगे क्लियर। गुड गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, तो मैंने यहां पे क्या समझाया, 1 मिनट में मैं पूरी समरी आपको बताता हूं। आपके जीवन में सिर्फ 3 टाइप के टास्क आते हैं। पहला होता है टू डू, जो कि बिल्कुल सिंपल टास्क होते हैं, 1 या 2 स्टेप में तो वो पूरे ही हो जाते हैं। जैसे सब्जी लाना, फल खरीद करके लेके आना, बियर्ड सेट करवाना, हेयर कट करवाना, या किसी के लिए कोई सामान खरीदना, किसी को कॉल करना, वगैरह वगैरह। ठीक है, ये सारे काम बहुत सिंपल होते हैं और उसको हम क्या बोलते हैं, टू डू। नंबर 2, क्रिटिकल थिंकिंग। आपको सिर्फ सोचने का काम है। जैसे आपको अपने घर में एक ही कलर के फैन लगवाने हैं, आपको आज डिसाइड करना है कि वो किस कंपनी का फैन होगा। तो अगर आपको ये डिसाइड करना है कि वो किस कंपनी का फैन होगा, क्या करना है, आपको सोचना है और डिसाइड करना है। 2 लोगों से चाहे तो आप बात भी कर सकते हैं, अपने घर में डिस्कस भी कर सकते हैं। तो सिर्फ अगर सोचने का काम है, कोई फिजिकल वर्क नहीं है, तो उसको हम क्रिटिकल थिंकिंग बोलेंगे। नंबर 3, प्रोजेक्ट्स। प्रोजेक्ट्स मतलब एक ऐसा टास्क जो कई सारे स्टेप्स के बाद पूरा होगा, उसको हम बोलेंगे प्रोजेक्ट। अभी आपके पास एक लिस्ट है, आप इस हफ्ते जो जो काम करने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। ये क्लास थोड़ी फास्ट जा रही है, जिससे कि मैं कल आपको और प्रैक्टिस करवा पाऊं। ठीक है, तो आपके पास एक लिस्ट है जिसमें कि आपने कुछ टास्क लिखे हुए हैं जो आप इस हफ्ते करने वाले हैं। ठीक, अब आप क्या करेंगे, आप सेग्रीगेट करेंगे। ये सेग्रीगेट कैसे करेंगे, जो बहुत सिंपल टास्क है उसके सामने आप टीडी लिखिए। टीडी मतलब टू डू। जो सोचने का काम है सिर्फ, उसके सामने आप सीटी लिखेंगे, मतलब क्रिटिकल थिंकिंग। और जो कॉम्प्लेक्स टास्क है उसके सामने आप पी लिखेंगे। पी मतलब प्रोजेक्ट। जल्दी से, आपके पास सिर्फ 1 मिनट समय है, जल्दी से परफॉर्म करेंगे, जल्दी से। और जो लोग सिर्फ बैठे हुए हैं, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं आप क्यों बैठे हुए हैं? क्यों बैठे हुए हैं आप क्यों नहीं? आप सिर्फ 20-25 मिनट समय 20 मिनट समय बचे हुए हैं हमारे पास, हमारी क्लास में। क्यों एक्शन नहीं ले रहे हैं आप सोच रहे हैं कि आप बाद में ऐसा कर लेंगे, आप बाद में रिकॉर्डिंग देख लेंगे, आप बाद में ऐसा कर लेंगे। क्यों? अभी भी ये एक्शन की क्लास है। एक्शन के क्लास में भी अगर आप एक्शन नहीं लेंगे तो कैसे काम चलेगा? जल्दी से, 1 मिनट समय है। जो सिंपल टास्क है उसके सामने टीडी लिखेंगे, जो सोचने का काम है उसके सामने सीटी लिखेंगे, और जो प्रोजेक्ट है मतलब कॉम्प्लेक्स टास्क है उसके सामने पी लिखेंगे। ठीक है, ओके। जल्दी से चैट बॉक्स में लिखेंगे डन। अगर आपका हो गया है, चैट बॉक्स में लिखेंगे जल्दी से डन। ठीक है, गुड, जल्दी जल्दी फास्ट। गुड, ओके। अब मैं आप सब लोगों से बोलता हूं, एक ऐसा प्रोजेक्ट जो आपने अभी आइडेंटिफाई किया है उसको चैट बॉक्स में डालिए, फटाफट टाइप कर दीजिए उसको। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो आप इस हफ्ते उसके ऊपर काम करने वाले हैं, एक कॉम्प्लेक्स टास्क जिसके ऊपर आप इस हफ्ते काम करने वाले हैं, उसको फटाफट चैट बॉक्स में डालिए, जिससे कि मैं देखूं और मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दे सकूं। जल्दी से, आप इस हफ्ते का प्रोजेक्ट, स्टोर अकाउंट सेटलमेंट, 3 बुक्स रीडिंग, वाह क्या बात है सुनील। और आगे, Rahul, clear a competitive exam with flying colors. Clearing a competitive exam with flying colors. Yes. Home repairing, ramp construction, complete my order, make syllabus and notes of fundamental course, create 4 3D model. ठीक है, और जल्दी से सारे लोग सिर्फ बैठे क्यों हैं, एक्शन लीजिए, जल्दी से एक्शन लीजिए। आज भी एक्शन नहीं लेंगे तो कैसे काम चलेगा?
business development, 30 trade follow with discipline, SAP TCS report, project marriage. Okay, good, 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 good. Organize my back year balance sheet organized. Yes. Make syllabus and notes of fundamental. ठीक है. वेबसाइट डिजाइनिंग. ठीक है. होम रिपेयरिंग. चलिए, तो हम आगे बढ़ते हैं. आप सब लोग ये समझ चुके हैं कि टीडी क्या होते हैं, सीटी क्या होते हैं और पी क्या होते हैं. तो आप समझिए कि 70% आपका काम हो चुका है. ठीक है. अब हम आगे बढ़ते हैं. ठीक है. और अब समझिए कि गलती क्या होती है. मेन गलती कहां पे होती है कि आपके जीवन में जो भी टास्क आते हैं, आपके जीवन में जो भी टास्क आते हैं वो होते हैं 3 टाइप के. लेकिन आप उसमें सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि उन तीनों तरह के टास्क को एक ही तरीके से करने की कोशिश करते हैं. उन तीनों तरीके के टास्क को एक ही तरीके से परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं. ठीक है. तो पहला जो स्टेप था वो था, इसमें पहला स्टेप आपको क्या करना था, कैप्चर. आपने सारे टास्क को कैप्चर कर लिया. कहां पे कैप्चर करते हैं हम लोग, जनरली गूगल कीप के अंदर कैप्चर करते हैं. ठीक. नंबर 2, दूसरा क्या है, सेग्रीगेट. सेग्रीगेट कैसे करते हैं, उसके सामने हम जब भी हमें टाइम मिलता है हम लिख देते हैं टीडी, सीटी या पी. ये दूसरा स्टेप कंप्लीट हो गया. तीसरा स्टेप प्रोसेस. अब हम प्रोसेस कैसे करते हैं, देखिए मैं आपको बताता हूं. जो भी टीडी है उसके 2 पार्ट तो आपको पता है. पहला पार्ट आपको पता है कि व्हाट टू डू, क्या करना है. दूसरा पार्ट आपको पता है हाउ टू डू, कैसे करना है. तीसरा पार्ट आपको क्या चीज नहीं पता है, और वो चीज है व्हेन टू डू. किसी भी टास्क के 3 ही चीजें होती हैं, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू. तो व्हाट टू डू आपको पता है. जैसे मान लेते हैं कि आपको आपको किसी चीज का रिचार्ज करवाना है, आपको डीटीएच का रिचार्ज करवाना है, तो आपको पता है व्हाट टू डू, मतलब मुझे डीटीएच का रिचार्ज करवाना है. आपको पता है हाउ टू डू, मतलब मैं इस पर्टिकुलर ऐप के थ्रू डीटीएच को रिचार्ज करूंगा. ये आपको हाउ टू डू पता है, कैसे करूंगा मैं रिचार्ज पता है. तीसरा चीज क्या नहीं पता है, व्हेन टू डू, मैं इसे कब करूंगा. तो आपको क्या करना है, सिंपली उसके सामने एक डेट लिख देना है. सिंपली क्या करना है, उसके सामने एक डेट लिख देना है. तो चलिए, आपके सामने जो भी टीडी हो, मतलब जो भी टू डू आपने अभी तक लिखा हो अपने नोटबुक के ऊपर, उसके सामने आप आज का या कल का टाइम, आज का या कल का डेट डाल दीजिए. सिर्फ डेट डालना होता है. क्यों मैं कहता हूं, आपको बाद में पता चलेगा कि हम किसी भी टास्क का टाइम नहीं तय करेंगे कि हम इस वक्त इस काम को करेंगे. नहीं, हम क्या करने वाले हैं, हम अपने फ्री स्लॉट के अंदर जल्दी जल्दी अपने टास्क को निपटाएंगे बाद में, जिससे कि जो भी इंपॉर्टेंट टास्क हो हमारे फ्री स्लॉट के अंदर फटाफट निपटता चला जाए. मेरे स्टूडेंट्स कभी भी ये तय नहीं करते हैं कि किस समय कौन सा काम करेंगे. नहीं, जो फ्री स्लॉट होता है, मतलब इस समय से लेके इस समय के बीच में मेरा फ्री टाइम है, उस फ्री टाइम के अंदर में वो बहुत तेजी से अपना काम करते हैं. जितने भी टास्क होते हैं वो पूरे हो जाते हैं. ठीक है. चाहे इंपॉर्टेंट हो, अर्जेंट हो, नहीं अर्जेंट हो, कम इंपॉर्टेंट हो, सारे ही पूरे होते हैं. ठीक है. तो जितने भी आपके पास टू डू हो, उस टू डू के सामने आप आज का या कल का डेट डाल दीजिए, अगर पॉसिबल हो तो. अगर नहीं पॉसिबल हो तो आप परसों का या उसके आगे का भी डेट डाल सकते हैं. जल्दी से कीजिए, चैट बॉक्स में लिखिए डन, जल्दी से. जो भी आपके सामने टू डू हो, उस टू डू के सामने आप आज का या कल का डेट डाल दीजिए. मैं ये तीसरा स्टेप आपको सिखा रहा हूं, दैट इज प्रोसेस. टास्क मैनेजमेंट का तीसरा स्टेप, 3 ही स्टेप होते हैं और तीसरा स्टेप आपको सिखा रहा हूं. ठीक है. टू डू के सामने आपने डेट डाल दिया है कि मैं इस डेट को ये काम कर लूंगा. नंबर 2 पे आते हैं क्रिटिकल थिंकिंग. देखिए, बहुत सारी चीजें आपके जीवन में क्रिटिकल थिंकिंग होती हैं, लेकिन आप कभी भी क्रिटिकल थिंकिंग के लिए समय नहीं निकालते. ठीक है. जैसे कई बार आपको महसूस होता है कि आप अपने जो आपके रिलेटिव्स हैं, आप उनसे सही टाइम पे बात नहीं कर पाते हैं, अपने फ्रेंड्स से सही टाइम पे फॉलो अप नहीं कर पाते हैं. कई बार आपका कोई फ्रेंड बीमार है, लेकिन कई दिनों तक आपने फोन नहीं किया. आपके दिमाग में ये सब बातें चल रही होती हैं, लेकिन आप इस एक छोटे से काम के लिए क्रिटिकल थिंकिंग का समय नहीं निकालते. मतलब आपको ये सोचने का एक समय निकालना पड़ेगा कि क्यों मैं अपने रिलेटिव से, अपने फ्रेंड से दूर होता जा रहा हूं. इसके लिए आपको 10 मिनट समय निकालना चाहिए, और एक उस 10 मिनट में सोचना चाहिए कि क्यों मैं अपने फ्रेंड्स से, मैं अपने रिलेटिव से मैं दूर होता जा रहा हूं.
तो ये 10 मिनट का समय निकालने में क्या है, एक सोचने का टाइम, विचार करने का टाइम। क्या आपने कभी डिसाइड किया अपने जीवन में? आप डेली सोचते हैं कि मैं इतने बजे उठ जाऊंगा, आप उठ नहीं पाते हैं, तो क्या आपको 10 मिनट का एक समय निकालना चाहिए जिसमें सिर्फ ये सोचना हो कि क्यों मैं डेली फेल हो रहा हूं अपने रूटीन में, क्यों मैं डेली फेल हो रहा हूं अपने रूटीन में? इसके लिए क्या 10 मिनट आपको समय निकालना नहीं चाहिए? बिल्कुल निकालना चाहिए। तो क्रिटिकल थिंकिंग एक ऐसा काम है, अगर आपकी लिस्ट में इस समय है तो उसको एक टाइम स्लॉट दीजिए। मतलब कल 1 बजे से लेके 1:20 तक मैं सिर्फ सोचूंगा और निर्णय लूंगा कि किस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है या कैसे। मतलब सोचना और डिसीजन लेना, कहीं भी सोचना और डिसीजन लेना है तो उसको हम क्रिटिकल थिंकिंग बोलते हैं। अगर आपकी लिस्ट में अभी कोई क्रिटिकल थिंकिंग है, उसके सामने आप लिखेंगे टाइम स्लॉट, 20 मिनट का एक टाइम स्लॉट लिखिए जिसमें आपको सिर्फ सोचना है। ठीक है, जल्दी से, फास्ट। अगर आपके लिस्ट में क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है तो आप सोचिए कि कहां पे आपको सोचने की जरूरत पड़ रही है। कोई एक आपके जीवन का कोई एक ऐसी चीज जहां वाकई आपको सोचने की ही सिर्फ जरूरत है, सिर्फ सोचने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है और निर्णय लेने की जरूरत है, डिसीजन लेने की जरूरत है। उसको आप वहां पे लिखिए और उसके सामने एक टाइम स्लॉट बनाइए, 20 मिनट का टाइम स्लॉट कल के लिए। आप कोशिश कीजिए 4 बजे से लेकर 4:20 पे, 5 बजे या 5 बजे से लेकर 5:20 तक एक टाइम स्लॉट लिखिए। इस टाइम स्लॉट में मैं सिर्फ सोचूंगा और डिसीजन लूंगा। ठीक है, नंबर 3 पे आते हैं प्रोजेक्ट्स। ठीक है, प्रोजेक्ट्स को कैसे प्रोसेस करते हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है और टास्क मैनेजमेंट सिस्टम की जान है ये। ठीक है, प्रोजेक्ट्स को हम कैसे मैनेज करते हैं, कैसे उसे ब्रेक डाउन करते हैं और कैसे उसे हम करते हैं, हम ये चीजें कल सीखेंगे। ठीक है, एक दो छोटे छोटे से काम रह गए हैं। ठीक है, और मैं एक छोटा सा असाइनमेंट अभी 1 मिनट का आपसे करवाने वाला हूं यहाँ पे। ठीक है,